हर वो शख्स जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बाहर जा रहा है और अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। मैं हज़ार किस्से ऐसे सुन चुका हूँ जिसमें शौहर बाहर चला जाता है या बाहर रहता है और बीवी यहाँ पर किसी और के साथ उसका ताल्लुक बन जाता है। तो आपने उन्हें खुदा के सहारे छोड़ दिया है, तो आपको ये लगता है कि आपसे हिसाब नहीं होगा। औरत को दूसरे मर्दों के लिए और बच्चों को दूसरे लोगों के लिए छोड़ कर आप जाते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज और ईमेल के ज़रिए से अपना प्रॉब्लम बताते हैं और उस बात की तवक्को करते हैं कि वीडियो के ज़रिए से उन्हें उनके मसले पर बात की जाए, को मशवरा दिया जाए या इसके साथ साथ दूसरे लोगों को उस हाल का या उस सूरत हाल के बारे में बताते हुए गाइड किया जाए कि वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये कुछ मैसेज हैं जो कि मुझे मिले हैं, मेरे सामने ये इंस्टाग्राम पर है और कुछ ईमेल के ज़रिए से हैं। मैं कुछ हिस्से उनके पढ़ता हूँ और उस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करते। 6 साल में 4 बच्चे हैं, वेरी गुड, ठीक है। इतने सालों में मुझे ख़ुद उनसे बात करनी होती है। पहले जब मैं अपने ससुराल में थी तब भी मेरे पेरेंट्स ही मेरा ख़र्चा उठाते थे और अब मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं और अब मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गई हूँ, अभी भी वो ख़र्चा उठाते हैं। मेरी भाभियाँ मुझे इस बात पर ताने देती हैं कि शौहर कहाँ है तुम्हारा, क्या करता है। मैंने अपने हस्बैंड को बताई हैं ये बातें, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है। इससे पहले एक और बात मैंने आपसे शेयर करना थी, वो ये कि अब हस्बैंड बाहर चले गए हैं, मेरा दिल करता है कि मैं भी किसी से बातें करूं, लेकिन हस्बैंड जवाब नहीं देते। तो अब मैं डिफरेंट आईडीज़ बनाकर मुख्तलिफ़ लोगों को मैसेज करती हूं और फिर उसके बाद इंसल्ट करके उन्हें ब्लॉक कर देती हूं, क्योंकि वो मुझसे मिलने का कहते हैं। सर, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं इस दुनिया से ही चले जाना चाहती हूँ और मैंने कुछ तालीम भी अच्छी हासिल नहीं की, मैं स्टडीज़ भी करना चाहती थी, लेकिन अब 4 बच्चे हैं, कुछ नहीं बदल रहा, मैं क्या करूं। हस्बैंड बाहर हैं, वो आना नहीं चाह रहे। मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास कोई हो। उम्मीद है सर आप इस बात का रिप्लाई करेंगे। अब इस बात का रिप्लाई क्या करना बनता है, ये तो एक अलग टॉपिक है या अलग बात है। देखें, हर वो शख्स जो रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में बाहर जा रहा है और अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। ये बात ठीक है कि वो रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में वहाँ पर जा रहा है, ये बात ठीक है कि वो रोज़ी रोटी कमा रहा है, कमाएगा, बच्चों के लिए कोशिश करेगा, बीवी के लिए कोशिश करेगा, लेकिन बीवी की जज्बाती ज़रूरत, बीवी की जिस्मानी ज़रूरत, बीवी की मुआशी ज़रूरत, मुआशरती ज़रूरत, इसका ख्याल कौन करेगा। मैं हज़ार किस्से ऐसे सुन चुका हूँ जिसमें शौहर बाहर चला जाता है या बाहर रहता है और बीवी यहाँ पर किसी और के साथ उसका ताल्लुक बन जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पर तो ये है कि शौहर को ज़रूरत का भी ख्याल नहीं है और उसकी बीवी उसके पेरेंट्स के पास रह रही है। और भी चंद एक बातें उन्होंने आखिर में मेंशन की हैं, लेकिन वो मैंने लाइन्स जानबूझ के हज़फ कर दी। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी बीवी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे और आपने उन्हें खुदा के सहारे छोड़ दिया है, तो आपको ये लगता है कि आपसे हिसाब नहीं होगा, आपको ये लगता है कि आप सुकून से रहेंगे। नहीं, आप सुकून से नहीं रह सकते तब तक जब तक आपसे जुड़े हुए लोग सुकून में नहीं रहेंगे। और भाभीयों ने तो ताने देने हैं कि तुम्हारा शौहर कहाँ पर है, तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है, तुम्हारे शौहर ने क्या किया तुम्हारे लिए। 6 साल में 4 बच्चे आपने पैदा किए हैं और इन 4 बच्चों के नान नफ़क़े की जिम्मेदारी किसकी थी, वो भी फिर भी पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। फिर इसके साथ साथ एक बात जो मैं अक्सर व बेशतर किया करता हूँ और कहा करता हूँ, देखिए, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, आपको ये बात जानने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, एज अ पर्सनली तौर पर वुमेन भी, कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाने वाले बने। आपने मैट्रिक किया हुआ है, छोटी उम्र में शादी हो गई, या तो शौहर इतना अच्छा हो कि वो आपके नाना नफ़क़े की ज़िम्मेदारी उठाए, आपका ख्याल करे, बड़ी तमीज़ और तहजीब से चीज़ों को लेकर चले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा नहीं होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर आप अज़ाब में मुब्तला होंगे। इसलिए आपने एक सवाल आखिर में ये किया कि सर मैं मर जाना चाहती हूँ। मरना तो इलाज नहीं है, मरना तो हल नहीं है।
अब आपको करना क्या चाहिए, आपको सादा सा काम करना है, वो ये कि कोई छोटी सी स्किल सीखिए, जिस स्किल को सीखने के बाद आप चंद पैसे चंद रुपए कमाने वाले बन जाएं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये भी तो है ना कि हमने कोई काम भी नहीं सीखना कि फ़लाँ क्या कहेगा कि फ़लाँ की बेटी दर्जी बन गई, दर्जन बन गई, फ़लाँ की बेटी कपड़े सीने लग गई, फ़लाँ की बेटी फ़लाँ काम करने लग गई। देखें, इसी दुनिया के लोग रहने वाले होते हैं जो सिलाई कढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, घरों में सफाइयाँ कर रहे होते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसलिए बहसीयत ऐसी खातून जिसका शौहर बाहर जा चुका है, जो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, जिसकी औलाद यहाँ पर दूसरों के सहारे है, पहली बात, पहली फुर्सत में तो कोई ऐसा हुनर सीखिए जिससे आपको रोज़ी रोटी मिलने लग जाए। सिलाई कढ़ाई सीख लीजिए, अगर कम पढ़ी लिखी हैं, कोई और काम सीख लीजिए, कुछ बनाना सीख लीजिए, अच्छी किचन घरदारी को संभालने वाली बन जाएं, यानी अच्छी कुक बन जाएं, आप किसी के घर में जॉब करने लग जाएं। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा ज़रिया इख्तियार करना पड़ेगा और अल्लाह ताला रिस्क देने वाले, अल्लाह ताला आपके रिस्क में वसअत दे देंगे, आपके लिए बेतहाशा वसअत दे देंगे। और साथ ही साथ अपने हस्बैंड पर भी जोर डालिए कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहकर मजदूरी करे, कम पैसों में आप गुजारा करने की कोशिश कर लें, लेकिन इकट्ठे रहें, एक दूसरे के साथ रहें। और ऐसे लोग जो अपनी बीवियों को और बच्चों को अब उनके मेके पर या उनके ननियाल छोड़कर चले जाते हैं और ख़ुद बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, चाहे अयाशी का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये भी एक किस्म की अयाशी ही है कि आप वहाँ जा रहे हैं और आपको पीछे लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है। और अगर फ़िक्र है भी तो उनके लिए कर क्या रहे हैं, आप उनको छोड़ कर चले गए। होना ये चाहिए था कि आप यहाँ रहते, यहाँ मेहनत मजदूरी करते, थोड़े में गुजारा करते, उनको भी थोड़े में गुजारा करना सिखाते, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ, औलाद के साथ गुजारते। औरत को दूसरे मर्दों के लिए और बच्चों को दूसरे लोगों के लिए छोड़ कर ना आप जाते। उम्मीद है कि वो लोग जो सिर्फ पैसे के लिए या बेतहाशा पैसे के लिए अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, वो इस बात को समझेंगे और अपनी फैमिली को या तो वहाँ अपने साथ रखेंगे या यहाँ आ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अब पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कोई ना कोई हुनर उन्हें लाजमी सिखाएं कि कोई फत्तू नत्थू उनके साथ जब वो गांठने लगें और वो काम ना करे तो कम से कम ये अपना और अपने बच्चों को तो पेट पाल सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।